पर्टिकुलर वीडियो हम बात करने वाले सिंक्रोनाइजेशन इन जावा की। बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है इसके बारे में। सिंक्रोनाइजेशन इज ए मैकेनिज्म इन जावा दैट एंश्योर दैट मल्टीपल थ्रेड डू नॉट एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, प्रिवेंटिंग रेस कंडीशन एंड मेंटेनिंग डाटा कंसिस्टेंसी। ओके, तो आपको इसका प्रॉपर मीनिंग समझ के बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। ये प्रिवेंट करता है रेस कंडीशन को एंड डाटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन को यूज करते हैं मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में। ओके, व्हेन मल्टीपल थ्रेड ट्राई टू मॉडिफाई ए शेयर रिसोर्स साइमल्टेनियसली, डाटा इनकंसिस्टेंसी कैन कर यहां पर हो जाता है। जब मल्टीपल थ्रेड सेम रिसोर्स को एक्सेस करते हैं वहां पर डाटा इनकंसिस्टेंसी अकर हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन को यूज करते हैं। ओके, अभी के टाइम के लिए आपको मैं एक रियल टाइम सिनेरियो दिखाता हूं, जैसे कि मेथड कैन मार्क एज ए सिंक्रोनाइज टू एंश्योर ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस एट ए टाइम। ओके, एक बैंकिंग वाले आपको सिनेरियो बताता हूं जहां पर देखिए कि अगर हम मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, अगर मेथड सिंक्रोनाइज होता तो कैसी प्रॉब्लम आकर हो जा रहा है उसके बारे में। ओके, कि कोई भी थ्रेड जाकर एक्सेस कर ले रहा है सर। ओके, कैसे, तो चलिए इस चीज को मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर ये लिखा है मैंने क्लास हमारा है पब्लिक क्लास बैंक अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले एक हम प्राइवेट वेरिएबल लिखते हैं, प्राइवेट इंट, और इसको हम एज ए नेम देते हैं सिंपली बैलेंस, और इसमें बैलेंस देते हैं हम सिंपली 1000, हमने बैलेंस दे दिया। देन यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक दे देते हैं, और उसको सिंपली एज हम वाइड इसका रिटर्न टाइप देते हैं। देन इस मेथड का नाम एज हम देते हैं विदड्रॉ, ये हमारा मेथड रहेगा, विदड्रॉ मेथड रहेगा। देन इसके अंदर इंट और एक हम अमाउंट दे देते हैं, जो अमाउंट विदड्रॉ करना चाहेगा यूजर वो कर सकता है। ओके, देन यहां पर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ बैलेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अमाउंट है तो ही हम अलाउ करेंगे उस पर्टिकुलर को अमाउंट को एक्सेस करने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए। लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सिंपली यहां से लिखेंगे सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो थ्रेड हमारा रहेगा वो थ्रेड का हम नेम देते हो। थ्रेड कैसे नेम निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे थ्रेड डॉट गेट करेंट थ्रेड करके हम सिंपली यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट करेंट थ्रेड यूज करेंगे, देन डॉट गेट नेम करके यहाँ पाएगा जो भी थ्रेड है वो थ्रेड का नेम चलाएगा, देन प्लस सिंबल, और उसके अंदर एक मैसेज देंगे इज विदड्रॉविंग, विदड्रॉविंग। ओके, तो हमने यहाँ पर ये मैसेज दे दिया इज विदड्रॉविंग, और वो कितना अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है वो अमाउंट भी हम शो कर देंगे। तो सिंपली हमारा वो अमाउंट यहाँ पर चलाया। जैसे उसने विदड्रॉ कर दिया, देन अपने को क्या करना है, बैलेंस को कम भी करना है। तो देन यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस माइनस कर देंगे इक्वल टू अमाउंट कर देंगे। तो इक्वल टू बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट हो गया, इस लाइन का पर्टिकुलर मीनिंग हो गया। ओके, देन एक और हम मैसेज दे देंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और यहाँ पर लिखेंगे सिंपली रिमेनिंग बैलेंस। तो हमारा ये रिमेनिंग करके एक बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस करके, और यहाँ जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम सिंपली यहाँ से शो कर देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। इन केस अगर ये कंडीशन इफ वाला ब्लॉक अगर नहीं ट्रू है, बैलेंस लेस है, तो अपने को एक मैसेज देना है इंडिविजुअल, क्योंकि बैलेंस सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन लिखेंगे इन सफिशिएंट बैलेंस करके हम एक मैसेज शो कर देंगे। ओके, ये हमारा काम हो गया। ये हमारा एक बैंक क्लास है, इसके अंदर ये मेथड है जो विदड्रॉ करने का काम करेगा। ओके, अब हमारा एक क्लास यहाँ पर टेस्ट को क्रिएट करते हैं। तो एक टेस्ट हमारा क्लास हो गया, इसके अंदर मेन मेथड है, और सबसे पहले यहाँ पर आते हैं बैंक अकाउंट का हम जो हमारा है उसका हम ऑब्जेक्ट देते हैं, बैंक अकाउंट इक्वल टू अकाउंट न्यू, एंड दे देंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन यहाँ पर हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू, देन यहाँ पास कर देंगे थ्रेड, और इसके अंदर सिंपली लैम्डा एक्सप्रेशन को हम पास कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पर पास कर देंगे अकाउंट पास एक मेथड है विदड्रॉ करके, तो इसको हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, और विदड्रॉ आपने कितने अमाउंट करना है वो कर देना, तो अपने को अमाउंट करना है 700 विदड्रॉ करना है। देन यहाँ से कॉमा लगाएंगे, और जो थ्रेड जो एग्जीक्यूट है उसका हम नेम दे देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम दे देंगे थ्रेड 1 करके इसको हम दे दिए। देन यहाँ से इसको रेसिपी को लाइन को कॉपी कर दे, कॉपी करने कंट्रोल ऑल डाउन एरो को यूज करेंगे तो कॉपी कर देगा। देन यहाँ से इसको हम 2 पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 800 विदड्रॉ करेंगे, और उसका नाम दे देंगे एज ए थ्रेड 2। अब यहाँ पर हमने 2 थ्रेड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ जब थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट मेथड को यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे T1 डॉट स्टार्ट को सिंपली यूज कर लेंगे, देन इसको कॉपी कर लेंगे, और थ्रेड सेकंड को भी हम यहाँ से सिंपली स्टार्ट कर लेंगे। ओके, अब सिंपली इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर आते हैं, और यहां से हम वेट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए
थ्रेड 1 इज विड्रॉविंग 700, थ्रेड 2 इज विड्रॉविंग 800, रिमेनिंग बैलेंस इतना आ रहा है और रिमेनिंग बैलेंस कितना आ रहा है -500। यहाँ पर क्या डाटा इनकंसिस्टेंसी आ गया। जैसे ही इसने क्या किया, जब 700 विड्रॉ कर लिया इस पर्टिकुलर अमाउंट से, बैंक अकाउंट कितना था 1000 था, इसने 700 विड्रॉ कर लिया, उसके बाद होता 300 रिमेनिंग बैलेंस। जैसे वो बैलेंस होता उससे पहले इसने क्या किया, थ्रेड सेकंड भी एक्सेस कर लिया, देन उसके बाद इसने दिखाया कि पहले उसके बाद 300 आया तो उसको ये अलाउ 800 नहीं करना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर डाटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ रहा है कि पहले क्या, अगर जब फर्स्ट यूजर अगर कोई जा रहा है या तो थ्रेड 1 जाए या थ्रेड 2 जाए, वो बैलेंस विड्रॉ कर ले, विड्रॉ करने के बाद फिर वो बाहर आए, देन उसके बाद सेकंड पर्सन को अलाउ करे, वो चेक करे कि बैलेंस रिमेनिंग कितना है, अगर सफिशिएंट बैलेंस है तभी उसे अलाउ करे विड्रॉ करने के लिए, अगर नहीं है तो उसको इनसफिशिएंट करके यहाँ पर आए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो मैंने उसको बता दिया। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें। अभी क्या हो रहा है कि मल्टीपल थ्रेड आ रहा है, उसको सेम टाइम पर एक्सेस कर रहा है। सपोज आपको रियल टाइम सिनेरियो दिखाता हूं, जैसे आपके पास एक बैंकिंग अकाउंट है और आप उस सेम टाइम पर क्या काम कर रहे हैं कि यूपीआई से भी, यूपीआई आईडी की हेल्प से भी अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं और एटीएम से भी निकाल रहे हैं। तो सिनेरियो में क्या होगा कि आप दोनों से निकाल रहे हैं लेकिन वहां पर बैलेंस चेक ही नहीं हो पा रहा है। तो जैसे आपने कोई एक टाइम में निकालने जा रहे हैं तो एक ही कोई एक्सेस कर पाए पर्सन और वो चेक करे प्रॉपर फैसिलिटी अगर है तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो सेम सिनेरियो को यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मेथड विड्रॉ करे उसे एट एक टाइम ही पर्सन एक्सेस कर ले, जब वो एक्सेस कर ले देन उसके बाद ही अलाउ हो सेकेंड पर्सन को। ओके, तो इसको चीज को हम कैसे प्रिवेंट करें, तो इसके लिए यूज हम करेंगे सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज क्या होता है, वो डाटा इनकंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है और एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस। यहां पर देखिए जैसे थ्रेड 1 कर रहा है एक्सेस, तो उसके बाद थ्रेड 2 भी कर रहा लगातार, नहीं तो पहले ही थ्रेड 1 एक्सेस करेगा, देन उसका रिमेनिंग बैलेंस दिखाएगा, देन उसके बाद ये अलाउ करेगा थ्रेड 2 को। कैसे, तो इस मेथड को हम यूज मार्क कर देंगे एज सिंक्रोनाइज मेथड। आप जैसे इस मेथड को सिंक्रोनाइज हमने कर दिया, इसका मतलब क्योंकि एट ए टाइम ओनली एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाएगा, मल्टीपल थ्रेड एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए आपको मैं यहां से दिखाता हूं। तो राइट क्लिक करता हूं, यहां से रन है जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करूंगा और वेट करूंगा अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। देखिए थ्रेड 1 इज विड्रॉविंग 700, रिमेनिंग बैलेंस इतना आया। जैसे सेकंड थ्रेड ने गया तो यहां पर आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। क्यों, क्योंकि इसके पास टोटल कितना 1000 ही अमाउंट है, इसके पास 1000 अमाउंट है। जैसे इसने 700 विड्रॉ कर लिया, इसके पास कितना रिमेनिंग होता है 300। अब अगेन जो हमारा सेकंड थ्रेड था वो कितना 800 का, तो यहाँ पर उसको सफिशिएंट बैलेंस मिला ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस करके अपने को मैसेज आया, वो एक्सेस नहीं कर पाते। वहां हमने क्या कर पाए कि डाटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए, ये एक तरीका था। तो इस सिनेरियो में जब भी आपको इंटरव्यू पूछे तो आपको ये सिनेरियो दिखा देना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है, तो आपसे काफी इंप्रेस हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या काम कर दिया कि होल मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया। पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करके हम उसी पार्ट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं जिस पर जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। अब इस मेथड में देखिए बैंक अकाउंट में क्या है कि पूरे मेथड को हमने यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर दिया। तो अपने को क्या कहते हैं, किसको सिंक्रोनाइज करना है, केवल यही पार्ट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा मेथड को अपने को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज ब्लॉक। हम क्या काम करेंगे, इस होल मेथड को सिंक्रोनाइज करके उस पूरे स्पेसिफिक पार्ट को सिंक्रोनाइज कर देंगे जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। कैसे, तो चलिए उस चीज को मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आएंगे और सिंपली यूज करेंगे सिंक्रोनाइज। अब ये कि यहां पर इस कीवर्ड को अपने को हटा देना है, इस मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करना है। देन इस यहाँ पर इसको इस होल कोड को हम क्या काम करेंगे, इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर दे दिए और यहां से दिस पास कर देंगे। ओके, तो ये भी एज इट इज वर्क करेगा जैसे हमारा प्रीवियस वन वर्क कर रहा था। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है कि हमारा होल एप्लीकेशन जो है मेथड को सिंक्रोनाइज ना होकर तो पर्टिकुलर पार्ट उसका हमने सिंक्रोनाइज किया। क्या क्या, इस कोड के अंदर देखिए जो ये लाइन है इसी को हमने सिंक्रोनाइज किया, इसको हमने होल मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं किया। ओके, तो अगेन आते हैं एप्लीकेशन पर और यहां से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर अगेन हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो जैसे यहां से देखिए थ्रेड 1 इज विड्रॉविंग 700, रिमेनिंग अमाउंट 300 हुआ और उसके बाद इनसफिशिएंट बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से हमने सिंक्रोनाइजेशन को यूज क्या होता है इसके बारे में जाने हैं और इसके होल फंक्शनैलिटी के बारे में हमने समझने की कोशिश किया है। अब देखिए सिंक्रोनाइजेशन का कुछ डिसएडवांटेज भी, डिसएडवांटेज क्या है, ये परफॉर्मेंस स्लो कर देता है। इससे पहले क्या होता है कि एट ए टाइम में मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर पा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एट ए टाइम में ओनली केवल एक ही थ्रेड एक्सेस कर पा रहा है मल्टीपल थ्रेड का। तो यहाँ क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस लिटिल बिट डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पर मे बी कॉज डेडलॉक हो जाता है। एक डेडलॉक कंडीशन होता है, उसके बारे में बताऊंगा, इसको कैसे इसको ओवरकम सकते हैं और कैसे अगर होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसको हो देन थ्रेड स्टारवेशन होता है। क्या होता है, इफ हायर
priority thread always get acquired the log first। अब देखिए इस थ्रेड में ना जिसकी priority सबसे ज्यादा होगा वो इसको एक्वायर कर लेगा, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। इन सब के बारे में प्रायोरिटी बारे में ऑलरेडी जान चुके थ्रेड के अपने ट्यूटोरियल में, लेकिन जो डेडलॉक बार है इसके हमको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी डेडलॉक क्या होता है, इसको कैसे ओवरकम सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जब भी आपको सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पूछेगा तो इसको होल सिंक्रो को समझाइए, मस्ट भी वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से।